बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का आज हमारा 8वां लेक्चर है। एक्सरसाइज हम 1D सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पेज नंबर 9 है, जिसके हम आगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को स्टडी करेंगे। जी, तो हमारा पहला सवाल है, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने बताना है कि फाइनाइट सेट्स कौन से होंगे और इनफाइनाइट सेट्स कौन से होंगे। तो इसकी आसान तरीन आपको मैं तरीका बता देता हूं। वो ये है कि ऐसे सेट जिनकी कोई लिमिट ना हो वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं, और ऐसे सेट जिनकी कोई ना कोई लिमिट होती है, जो उनके नंबर्स या उनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। पहला ही सेट आ रहा है, सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। जी, तो आप पाकिस्तान के सिटीज को काउंट कर सकते हैं, उनका सेट बनेगा, उनको काउंट किया जा सकता है, तो ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। लाहौर में यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नाम को या उनके सेट को भी काउंट किया जा सकता है, फाइनाइट है, महदूद है। इस तरीके से सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे चलते ही जाते हैं, कभी रुकते नहीं है, कभी खत्म नहीं होते, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स भी नंबर्स भी माइनस में -1, -2, -3 इस तरीके से सो ऑन चलते ही जाते हैं, कभी रुकते नहीं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ पॉइंट्स होना, लाइन सेगमेंट। एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स को हम शो करते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं, यानी उसके ऊपर अनलिमिटेड नंबर्स को हम शो करते हैं। ये नंबर लाइन के ऊपर डाटा को शो करना आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी आगे आप स्टडी करेंगे, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। आगे लास्ट है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट्स के अंदर एबीसी के अंदर वॉवल्स वर्ड आते हैं, लेटर्स आते हैं, उनको काउंट किया जा सकता है, इसलिए वो भी फाइनाइट सेट होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने एम्प्टी सेट बताने हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के दरमियान कोई भी इसके अंदर नंबर नहीं आ रहा होता, तो इसलिए ये सेट एम्प्टी सेट होगा। इसी तरीके से नंबर 2, सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स इन 1994। मार्स के ऊपर अभी तक बिफोर 1994 से पहले कोई भी मार्स पे लैंड नहीं किया, तो इसलिए ये भी एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। जी, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके दरमियान में 5 आएगा। इसी तरीके से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, उसके अंदर प्राइम नंबर लिखेंगे। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000। आपको पता है कि 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर है, और इससे बड़ा कोई भी 3 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। इसी तरीके से जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, यानी वो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करते। लेकिन अगर 2 नॉन पैरेलल लाइंस हो, वो एक दूसरे को कट कर रही हो, तो वो किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रही होती है, तो इसलिए उसका एम्प्टी सेट पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आपका जो पहला, दूसरा और 5वां जो सेट है वो एम्प्टी सेट होंगे। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी, तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3, उसमें हमने इनके इक्वल सेट बताने हैं। इक्वल सेट की हमें डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो सेट होते हैं जिसकी वैल्यूज भी टोटली सेम हो और उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, उनकी वैल्यूज भी सेम हो। लाजमी है कि दोनों चीजें सेम हो, लेकिन ये इसमें ये स्किप हो सकता है कि उसका ऑर्डर डिफरेंट आ सकता है। जैसा कि पहला हमारा वैल्यू जो सेट आ रहा है उसमें वैल्यू आ रही है 2, 3 एंड 4, और जो उसी का जो बी सेट है वो 3, 4 एंड 5 आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन उनकी वैल्यू सेम नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरे पे चलते हैं 1, 4 एंड 9, और इसका दूसरा पार्ट है 12, 22 एंड 32, ये भी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ABCDE पहला सेट है, और दूसरे में सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स AEIOU आएगा। दोनों आपस में डिफरेंट आ रहे हैं, तो वो भी इक्वल नहीं होंगे। आगे हमारा जो फोर्थ है उसमें वो कह रहा है A सेट के अंदर 2 वैल्यू आ रही है और B के अंदर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर हमारे 2, 3, 5, 7 स्टार्ट होते हैं, और इवन जो प्राइम नंबर है सिर्फ 2 आता है, तो हमारा जो पार्ट 4 है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में वैल्यू 2 आ रही है। इसके बाद पार्ट 5 पे चलते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 30। कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 7 आ रहे हैं? 7 के मल्टीपल्स 7, 14, 21 और 28 आता है, और यहाँ पे जो बी के अंदर वैल्यू आ रही है वो 14, 21 और 28 आ रहा है। लेकिन अगर आप एक बात का नोट करें कि इसके अंदर 7 मेंशन नहीं है, तो इसको मल्टीपल ऑफ 7 हम आपस में ये इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरीके से 6 पार्ट में ए की वैल्यू आ रही है 0 और बी एम्प्टी आ रहा है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। 7th पार्ट में ए, बी और सी वैल्यू आ रही है ए सेट की, और बी, सी, बी, ए वैल्यू सेम है, उनकी एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पोजीशन चेंज है, लेकिन हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से
हमारा जो एट्थ पार्ट है NILE और बी के अंदर MILE आ रहा है, एन और एम के डिफरेंस की वजह से ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। नाइन्थ पार्ट के अंदर EAT और TEA वैल्यू सेम है, एंट्रीज नंबर ऑफ एंट्रीज सेम है, सिर्फ किसी का फर्क आ रहा है, पोजीशन का कोई इशू नहीं है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से टेंथ पार्ट में हमारे पास जी, तो आगे एट्थ पार्ट में NILE और MILE आ रहा है, सिर्फ एन और एम के फर्क की वजह से आपस में इक्वल नहीं होंगे। नाइन्थ पार्ट में EAT और TEA आ रहा है, सिर्फ पोजीशन डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है, तो ये आपस में। उसके बाद टेंथ पार्ट में एक्स की वैल्यू लिखनी है जो कि इवन नंबर लेना है, एक्स इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 4, और ये लेस देन 4 होना चाहिए, तो वो सिर्फ 2 ही है और बी की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। लास्ट पार्ट में SMQ आ रहा है और MQS आ रहा है, दोनों आपस में सेम है, नंबर ऑफ एंट्रीज सेम है, उनकी पोजीशन फर्क है लेकिन उससे हमारा कंसर्न नहीं है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। होपफुली आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।